स्वागत है दोस्तों आपका अपने पृथ्वी द विजन में। मैं बीबी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। आज हम लोग संविधान के पदाधिकारियों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से पदाधिकारी ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, एलटी या सभी यूसी सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और संविधान सभा के अधिकारियों से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, पॉलिटी की है संविधान सभा के सभी अधिकारियों के बारे में आज देखेंगे कि संविधान सभा में कौन कौन से अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, क्या था, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। संविधान सभा के अधिकारी के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अस्थाई यानी कि जो अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, वो जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है जब कोई सभा बैठती है तो उसके शपथ और अधिकारियों की गणना और शपथ आदि का कार्य कराया जाता है। उस अधिकारी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ऐसे अस्थाई अध्यक्ष भी उसे कहा जाता है। तो जब संविधान सभा 9 दिसंबर को बैठी, प्रथम बैठक हुई, तो उस समय उसके वरिष्ठ सदस्य थे। और वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। सच्चिदानंद सिन्हा ये वरिष्ठ सदस्यों के रूप में थे। सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठ सदस्य थे और इन्हीं के अधिकारी के रूप में यह सम्मिलित हुई थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वरिष्ठ अधिकारी थे और यही हम अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद अगर देखें तो हम लोग अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे और 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद उपाध्यक्ष संविधान सभा के कौन कौन थे? 2 उपाध्यक्ष थे, एक ESC मुखर्जी थे और दूसरे BT कृष्णमाचारी थे। ये 2 उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। जैसा कि अब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष हुए तो ये संविधान सभा 2 रूप में काम करती थी। एक तो संविधान सभा जब संविधान बनाने के लिए कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और जब संविधान सभा सम्मिलित होती थी शासन के लिए, तब उसके मालवंकर जी, जीवी मालवंकर जी उसके अध्यक्षता करते थे। तो उपाध्यक्ष के रूप में SC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी 2 लोग थे। संवैधानिक प्रवक्ता के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके संवैधानिक प्रवक्ता थे। और संविधान सभा के सचिव के रूप में HBR अयंगर को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं कि प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो देख सकते हैं कि BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष के रूप में थे। संविधान सभा के सलाहकार के रूप में अगर हम लोग देखें तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वहाँ पर संविधान सभा के सलाहकार के रूप में अगर देखें तो संविधान सभा के सलाहकार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डॉक्टर BN राव संविधान सभा के सलाहकार के रूप में थे। BN राव 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पूरा नाम बनेगल नरसिंह राव है और यह कर्नाटक मंगलौर जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था कि बनेगल नामक स्थान पर हुआ था, जिसके कारण इन्हें बनेगल नरसिंह राव भी कहा जाता है। ये इनकी विद्वता ये थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में न होते हुए भी संवैधानिक सलाहकार होते हुए भी संविधान का ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था और अम्बेडकर की मदद इन्होंने की थी। इसके पहले ये क्या थे, इनकी बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी थे और IAS ऑफिसर भी हुए थे। बर्मा का संविधान भी इन्होंने लिखा था और जम्मू कश्मीर का भी प्रधानमंत्री के रूप में यह कार्य कर चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे जो कि हेंग में स्थापित हुआ था। आप देखेंगे तो राष्ट्र संघ एक था प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और उसका वह हेंग में स्थापित है। हेंग नीदरलैंड में था
हॉलैंड जिसे कहते हैं उसी में था। तो वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके प्रथम न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि थे। यूएन का जो है राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं किया जा रही, यहाँ राष्ट्र संघ की बात की जा रही है। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था इन्होंने और 1988 में भारत के डाक टिकट पर भी इनका नाम छापा गया था जो है। तो ये बेनेगल राव थे और यह संविधान सभा के सदस्यों में से एक थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है था। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है सभी लोगों का, जितने भी लोग जुड़े हैं। आप इससे अपने को गेन करिए। यह वनडे एग्ज़ाम या सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पे अधिकारियों का था। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।